तो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और सियासी बिसातें बिछना अभी से शुरू हो चुका है। आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा और बीजेपी सभी की साख अब दांव पर है। जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति से बाहर कदम रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सत्ता में दोबारा वापस आना चाहती है और प्रियंका गांधी का सहारा लेकर कांग्रेस अपना सालों का वनवास खत्म करना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 2024 में भी सत्ता में वापस आना है और राजनीति के गलियारों में कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके ही जाता है। ऐसे में अपने हाथों से बीजेपी सत्ता को फिसलते नहीं देखना चाहेगी। उत्तर प्रदेश के दिल में क्या है, आप इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण समझिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सियासी मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपना गणित लगाना शुरू कर दिया है। अब तक ये समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस और मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर बीजेपी का विजय रथ रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन सपा ने कांग्रेस और बीएसपी को तगड़ा झटका दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। सपा सिर्फ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने कहा है कि बीएसपी और कांग्रेस से सपा का गठबंधन नहीं होगा। सपा लगभग 5 से 6 छोटे दलों से गठबंधन कर यूपी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस रणभूमि में उतर गई है। तीनों ही दलों की नजरें एक दूसरे के वोट बैंक पर हैं। इन दिनों मायावती लगातार ट्वीट के जरिए सपा पर निशाना साध रही हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी सपा को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन तीनों विपक्षी पार्टियों का यूपी चुनाव में एक साथ आना लगभग नामुमकिन है। इन पार्टियों ने छोटी पार्टियों के साथ अपना समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। फिलहाल सपा का आरएलडी, महान दल और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। कहा जा रहा है कि सपा छोटे दलों के लिए 35 से 40 सीटें छोड़ सकती है। बाकी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू भले ही मिलकर सरकार चला रहे हों, लेकिन दोनों दलों के बीच शह मात का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत आधार पर जनगणना और पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने की मांग उठाई है। नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं जो बीजेपी और मोदी सरकार की असहज करते हैं। सीएम नीतीश कुमार की दोनों ही डिमांड से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वे एनडीए के सहयोगी दल के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पेगासस मामले में जांच और जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। वहीं जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल हैं। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना की मांग पर नीतीश और तेजस्वी यादव एक मत हैं और दोनों ही नेताओं के बीच हाल ही में मुलाकात हुई। नीतीश कुमार के बदले सुर को लेकर बीजेपी भले ही आंख दिखा रही है, लेकिन फिलहाल ये तनातनी महज तनातनी तक ही सीमित रहने वाली नहीं है और इसे किसी राजनीतिक बदलाव की वजह बनते ही देखा जा रहा है। इसके कारण भी हैं और वो बिहार में नहीं बल्कि यूपी की राजनीति से जुड़े हैं। जहां 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, तो वहीं यूपी में नीतीश के कुर्मी समुदाय की काफी आबादी है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो इस राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। यूपी में सवर्ण जातियां 19% हैं, जिसमें ब्राह्मण करीब 10%, 6% राजपूत और बाकी वैश्य, भूमियार और कायस्थ हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या 39% है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी, कुशवाहा, सैतवार 12%, जाट 3%, मल्लाह 5%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% है और मुस्लिम आबादी 18% है। कुर्मी, कुशवाहा, सैतवार मिलकर 12% वोट हैं, जिस पर बीजेपी अपनी पैनी निगाह रखी हुई है।
पूर्वांचल और अवध के बेल्ट में करीब 32 विधानसभा सीटें और 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी, पटेल, वर्मा और कटियार मतदाता चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पूर्वांचल के कम से कम 16 जिलों में कहीं 8 तो कहीं 12% तक कुर्मी वोटर राजनीतिक समीकरण बदलने की हैसियत रखते हैं। यूपी में रामस्वरूप वर्मा और सोनेलाल पटेल के बाद और इनके नहीं रहने पर देश में कुर्मी के बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार ही हैं। जाहिर है कि बिहार के साथ साथ यूपी चुनावों में भी बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो नीतीश को नाराज ना होने दे। नीतीश भी शायद इसे समझ रहे हैं और जानकर मानते हैं कि उनके तेवरों के पीछे भी यही कारण है। उत्तर प्रदेश में 2022 में 75 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी विषाद की राजनीति और प्लानिंग पर मंथन का दौर तेज कर दिया है। 2022 का चुनाव योगी के लिए अग्नि परीक्षा होने जा रही है। संघ से लेकर बीजेपी के तमाम संगठन राज्यों में एक्टिव हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को लखनऊ में अपने संबोधन में सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी, तो विपक्ष प्लानिंग में जुटा हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा भी रणनीति बना रही है। अब देखना ये होगा कि सीएम योगी 2022 में विपक्ष को धराशायी पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क आरए न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज।